हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हनुमान जी की सिद्धियों के बारे में बताऊंगी। आज सैटरडे है और कहा जाता है कि जैसे किसी को शनि का दोष होता है या शनि का प्रकोप किसी को होता है या शनि के द्वारा किसी को हानि पहुंच रही होती है, कष्ट मिल रहा होता है, तो अगर वो हनुमान जी की पूजा करे तो उसके शनिदेव उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो आज मैं वही बताऊंगी कि किस तरह से आप हनुमान जी की आराधना करके अपने कष्ट को दूर कर सकते हैं। और पहले उनकी सिद्धियों के बारे में जानें, उसके बाद मैं एक उपाय भी बताऊंगी जो बहुत ही सरल है, जिसको करके आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बताऊंगी कि सिद्धियाँ, उनको कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त थी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता थे हनुमान जी। और इन्हें माता सीता ने ये वरदान दिए थे कि वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बने। ये वरदान सीता माता का उनको दिया गया था। पहला था अणिमा। अणिमा, इसके बल पे हनुमान जी जो हैं वो बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण कर लेते थे, है ना। जब आपने देखा होगा कि जब वो सीता माता के लिए भगवान श्री राम की मुद्रिका यानी अंगूठी लेके गए थे, तो तब उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण करके वो उस पेड़ के पत्तों के पीछे छुप गए थे जिसके नीचे सीता माता बैठी हुई थी, है ना। ये कहानियाँ सभी ने सुनी हुई है। तो अणिमा ही एक ऐसा वो था जिसकी वजह से हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर लेते थे, ये उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। दूसरी महिमा, ये सिद्धि के बल पे वो विशाल रूप धारण किया, उन्होंने विशाल रूप धारण कर लेते थे वो, है ना। तीसरा है गरिमा। गरिमा, स्वयं का भार विशाल पर्वत के समान बढ़ा लेते थे। ये भी उनको ये सिद्धि भी उन्हें प्राप्त थी। अच्छा, चौथा है लघिमा। हनुमान जी का बिल्कुल ही हल्का भार, जो कि वो कहीं भी चले जाते और कहीं भी आसानी से कुछ भी काम करने के लिए वो कहीं भी जा सकते थे। उसे लघिमा जो सिद्धि थी उसके बल पे वो आसानी से अपना भार बहुत ही हल्का, बिल्कुल पेपर की तरह बना लेते थे, है ना। पांचवा है प्राप्ति। प्राप्ति में क्या था, किसी भी वस्तु को वो प्राप्त कर लेते थे। आने वाले समय को वो आसानी से देख लेते थे, पशु पक्षियों की भाषा को वो समझ लेते थे। तो ये सिद्धि भी उन्हें प्राप्त थी। प्रकाम्य, प्रकाम्य एक और सिद्धि थी, जो पृथ्वी की गहराई तक वो आसानी से चले जाते थे, पाताल तक वो आसानी से चले जाते थे और आकाश में भी उड़ते हुए वो उड़ जाते थे। और पानी के अंदर कितना भी गहरा पानी हो, उसमें उनकी मन चाहे इच्छा यानी कि मनपसंद टाइम तक, समय तक वो पानी में रह लेते थे। तो ये सिद्धि भी उन्हें प्राप्त थी। ईशित्व सिद्धि, इससे क्या होता था, उन्हें दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं हनुमान जी को। ठीक है, दैवीय शक्तियाँ, ईश्वरों की जो शक्तियाँ हैं उन्हें वो सब प्राप्त हुई हैं। वशित्व क्या था, हनुमान जी की जितेंद्रिय हैं, जो कि वो अपने मन पर काबू पा लेते थे, अपने मन पर नियंत्रण करना जिसे कहते हैं, वो सब उनको ये सिद्धि भी उन्हें प्राप्त थी। अब मैं हनुमान जी का एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी, जो आप करेंगे तो आपके जो भी इच्छा है मन में, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि वो दूर हो जाए, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे उसे करना है। ये तो थे हनुमान जी की सिद्धियों के बारे में, है ना। तो हनुमान जी की पूजा तो सभी को मालूम है। आप कोई भी आपके इष्ट हैं, आपके कोई भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं, कुछ भी आपके कोई भी तरीका आपका पूजा पाठ का है, लेकिन उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखती है, हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और हनुमान जी एक ऐसे भगवान माने गए हैं जो कि आज भी जीवित हैं। ठीक है, आज चिरंजीवी हैं, वो आज भी जीवित हैं और उनको याद करके वो तुरंत आ जाता है। ये उनकी खासियत है। हनुमान जी को बड़ा भाई मान के आप पूजा करें, हनुमान जी को पिता के समान समझें, मतलब किसी भी एक रिश्ता बना लें उनसे कि ये आपके फैमिली मेम्बर है, या मतलब जिस तरह का भी आप अच्छा सा रिश्ता, भाई, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे इसलिए आप भाई और पिता ही बना सकते हैं।
इस तरह से आप उनसे कनेक्शन जोड़ दीजिए, जिससे कि वो जिस समय भी आप दिल से याद करें, आपको तुरंत वो आ जाए आपके साथ देने के लिए। ठीक है, कहीं भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो हनुमान जी को याद करके जाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा एक उपाय बताती हूँ। हर रोज़ सिर्फ एक ही टाइम बनाएं, और चाहे वो सुबह हो, दिन में हो, शाम को, किसी भी समय भी, जब भी आपके पास टाइम है थोड़ा 10-15 मिनट का, ठीक है, उस समय बैठे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसको आप चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, हनुमान जी से कहें कि मैं भगवान राम का नाम लिख रही हूँ, और भगवान का नाम लिखने से कि आप मेरी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। हनुमान जी मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें, मेरी ये परेशानी दूर सिर्फ़ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और ज़रूर आप मेरी मदद करें। ठीक है, ये सब कहें, और क्या करें आप, राम जी का नाम लिखना शुरू करें। राम 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 108 बार ही लिखना है केवल, कितना छोटा सा वर्ड है, और 108 बार लिखे। हर रोज़ एक ही टाइम पे बैठे, एक तरह का मैनिफेस्टेशन है ये, मैनिफेस्ट करेंगे आप इससे उस चीज़ को जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो 41 डेज़ का टाइम है इसमें, है ना, 41 डेज़ तक आप ये काम करेंगे। ये बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है, इसको ज़रूर, अगर आप किसी तरह की भी हनुमान जी से मदद चाहते हैं तो आप ज़रूर से इसको करें, और हनुमान जी से कहें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है, और इस तरह से आप कहें, और जय श्री राम इस तरह से भी आप मुझसे बोलते रहें, और 108 बार आप ज़रूर से राम का नाम लिखें। एक पतली सी नोटबुक रख लें, 41 डेज़ तक आपने लिखते चले जाना है। फिर देखें आपकी प्रॉब्लम तुरंत छू मंतर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप हनुमान जी की साधना हल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपनी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं आसानी से, जिससे कि हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, आपकी सुरक्षा भी रहेगी। और हाँ, एक और बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मतलब हनुमान जी के मंदिर अगर आप जा रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा हनुमान जी के पैर का सिंदूर आप पुजारी जी से मांगे, है ना, और एक डिब्बी में रख लें, उसमें और भी आप घर में बना के एक साथ मिक्स कर सकते हैं, तो वो बहुत सारा, काफ़ी सारा आपका हो जाएगा। जब भी आप नहा धो के बाहर आएँ, पूजा पाठ करें अपना, तो अपने हनुमान जी का टीका अपने माथे पे लगा लें। अगर आप माथे में नहीं लगाना चाहते, फैलता है क्योंकि वो घी से बना होता है उनका तिलक ना, तो आप हल्का सा कान के पीछे लगाएं, जिससे कि आपको किसी भी, आप अपने बच्चे के लगा सकते हैं, आप अपने बुजुर्गों का लगा, किसी के भी लगाएंगे तो वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही चमत्कारी तरीका है, इससे आप अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को भी आप इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह के नज़र दोष या किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी पास ही नहीं आती है उस इंसान के जिसके ये हनुमान जी का टीका लगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।